गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम जीएसटी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में हमने टैक्स की बेसिक्स देखे थे कि व्हाई वी नीड टैक्स, व्हाई गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स, इट इज नॉट अ बर्डन। देन हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देखा था और जीएसटी की एक ओवरऑल समरी, जीएसटी को समझने की कोशिश करी थी कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, जीएसटी किस थॉट प्रोसेस से बनाया गया है और जीएसटी का जो इनडायरेक्ट टैक्स उसे क्यों कहा जाता है। जीएसटी में हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, हमने सप्लाई देखा था, हमने टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब देखा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब देखा था। अभी डिटेल में हम इनको आगे, इनके पूरे चैप्टर्स बने हुए हैं हमारी बुक्स में, वो हम आगे फर्दर देखेंगे। अभी हम सिर्फ जीएसटी की ओवरऑल टर्म्स ले रहे हैं, उनकी जो टर्म्स हैं उनसे फेमिलियर हो रहे हैं ताकि आगे मुझे बस उस थॉट को लिंक करना पड़ा हो और मैं उस प्रोविजंस को आराम से समझ पाऊँ, उसको एनालाइज कर पाऊँ। तो हमने लास्ट क्लास में टैक्स का मतलब, व्हाई वी नीड टैक्स, क्योंकि हमने देखा कि वो सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी। फिर हमने देखा था कि जीएसटी जो थॉट प्रोसेस से बना है, सबसे पहला वन नेशन वन टैक्स। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, इसका मतलब हमने ये देखा कि जीएसटी रेट्स स्पेसिफाइड हैं। इसका मतलब जीएसटी में ऐसा नहीं है कि अगर मैं राजस्थान में जा रही हूँ तो मेरा टैक्स रेट जो 18% वाला था वो दिल्ली में 12% का हो गया, नहीं। अगर लेट प्रोडक्ट एक्स पे 18% की रेट है तो दिल्ली में भी वो 18% की रेट से ही होगा। हाँ, अदर टैक्स अभी हम देखेंगे कि जीएसटी आ जाने से वैट तो हट गया है, लेकिन कुछ अदर टैक्सेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे जैसे एक्साइज वगैरह, बाकी और अदर्स देखेंगे। ठीक है, तो जो जीएसटी रेट्स स्पेसिफाइड है वो जीएसटी रेट स्टेट्स, हर स्टेट्स की सेम होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इस प्रोडक्ट एक्स पे 18 लग रहा है तो दिल्ली में उस प्रोडक्ट एक्स पे 12 लग रहा होगा, नहीं। दैट इज मीन्स वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी रेट्स स्पेसिफाइड है। ओके, दूसरा थॉट प्रोसेस क्या देखा था, फ्री फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका क्या मतलब है वो भी अभी हम आगे देखेंगे कि हमारे जीएसटी जो हमारा टैक्स है तो उसमें सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और वी कैन से यूजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्ट, और कस्टम ड्यूटी वाला कंसेप्ट भी देखेंगे, वो हमारा अलग में होगा। ठीक है, फिलहाल ये 4 टैक्स हैं जीएसटी में, ये 4 तरह के टैक्स लगते हैं। हम अब देखेंगे कि आईजीएसटी कब लगता है। हमने इंटरस्टेट का मतलब देखा हुआ है, तो इंटरस्टेट के केस में आईजीएसटी लगता है, इंट्रा के केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर सीजीएसटी यूजीएसटी लगता है। इनका मतलब देखेंगे कि क्या कहना चाहता है ये इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, इनका क्या मतलब है। फिर हम फी फ्लो ऑफ आईटीसी देखेंगे कि अगर मेरी एसजीएसटी की लायबिलिटी बनती है और आईजीएसटी का क्रेडिट है तो वो उससे सेटल हो सकता है, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेटल नहीं हो सकते, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसे हम कहेंगे फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी। कि हमने जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था, प्रोडक्ट से 5,000 का था, उस पर 10% 500 था, सामने वाले को वो 10,000 में बेच रहा था और उसका 1% वो 11,000 कलेक्ट कर रहा था, तो 1,000 वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा था, 500 वो पे कर रहा था, तो वो उसकी सेटलमेंट हो गई। दैट इज नोन एज फ्री फ्लो ऑफ आईटीसी, कि मैं उसका टैक्स क्रेडिट बेनिफिट ले रही हूँ। तीसरी चीज कंजप्शन बेस्ड। अब इस कंजप्शन बेस्ड का मतलब क्या है, वैट में प्रोडक्शन बेस्ड होता था, मतलब ये मैं टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। मैंने राजस्थान में
प्रोडक्ट एक्स बनाया, ओके। दिल्ली का बंदा मिस्टर वाई, उसने मुझसे ये गुड्स खरीदे, मैंने सप्लाई करा, तो मैंने इंटर स्टेट सप्लाई करा है तो आईजीएसटी लगाया होगा। ये टोटल वैल्यू हो गई, टोटल कंसीडरेशन कह सकते हैं, जो मुझे मिस्टर वाई ने पे करा, ठीक है। तो अब आईजीएसटी लगाया। अच्छा, अभी हम इनका मोटा मोटा मतलब देख लेते हैं। सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूजीएसटी means Union Territory Goods and Service Tax. And IGST, that is Integrated Goods and Service Tax. ओके, सेंट्रल मतलब अगर मैंने सीजीएसटी चार्ज किया है तो सेंटर को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। एसजीएसटी चार्ज करा है तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यूजीएसटी चार्ज किया या तो स्टेट होगा या यूनियन टेरिटरी होगी। अभी हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि स्टेट टेरिटरी क्या होती है, यूनियन टेरिटरी क्या होती है। जिसका अपना प्रेसिडेंट होता है वो स्टेट टेरिटरी हो जाती है, अदरवाइज वो यूनियन टेरिटरी होती है। ओके, ये अभी हम देखेंगे। आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड मतलब इसमें सेंट्रल भी आ जाती है और इसमें स्टेट भी आ जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल तो ठीक है। अब स्टेट में कौन से स्टेट को ये रेवेन्यू कलेक्शन होगा, ये टैक्स कलेक्शन होगा। इस एग्जांपल में मैंने आईजीएसटी चार्ज किया है। अब मैं लेट सेंट्रल गवर्नमेंट हूं, तो मैं क्या करूंगी, कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दूंगी और कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे दूंगी। ये जो पोर्शन है जो हमारे में सेंट्रल और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमारे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। जनरली 50% इक्वल कर देते हैं कि लेट मेरा जो आईजीएसटी है वो 10,000 का चार्ज हो, 10,000 ज्यादा हो जाएगा, लेट 5,000 का चार्ज हुआ है तो 2500 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, 2500 स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान और दिल्ली, वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली बोलेगी कि मिस्टर वाई ने यहां कंज्यूम करा है, मुझे टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट एक्ट बना हुआ है, यहाँ का रिसोर्स वगैरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसका कलेक्शन होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर ये वैट का केस होता तो प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, एक्स में, अरे राजस्थान में, तो इसका मतलब ये वैट मैं सीधा सीधा राजस्थान गवर्नमेंट को दे देती। जो ये 2500 का प्रोपोर्शन है ये राजस्थान गवर्नमेंट को चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बेस्ड था, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, हमने एससीएम में भी देखा था, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट शॉर्ट टर्म पीरियड में ही रिकवर हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो लेट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ये एक थॉट थी, किसी बंदे की भी थॉट थी ये, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा इंडिया ग्रो करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये थॉट थी। लेकिन इस थॉट को गलत भी प्रूफ किया गया था। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, हमारी डिमांड तो कांस्टेंट है। लेट मेरी डिमांड तो उतनी ही है, मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन करके सप्लाई ही बढ़ा रही हूँ, और अगर मैं सप्लाई बढ़ा रही हूँ
मतलब प्राइस डाउन हो रहा है, इसका तो यही मतलब निकला। तो जीएसटी वाले ने सोचा कि प्रोडक्शन वाले स्टेट को ना देख के हम कंजप्शन देखते हैं। जैसे कि दिल्ली में बहुत ही अमीर बंदे हैं, लेकिन अगर हम आईटीआर की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आईटीआर जो बड़े मैन हैं वो तो सिर्फ गिने चुने ही हैं, लेकिन हम देखेंगे कि दिल्ली में कार सबके पास है। तो ये इनकम कहाँ से आ रही है? मतलब कंजप्शन तो हो रहा है, कार लोग बाग ले रहे हैं, लेकिन उसका इनकम सोर्स डिक्लेरेशन नहीं हो रहा। तो ये जो टैक्स का बेनिफिट है, टैक्स कलेक्शन है, ये कंजप्शन बेसिस पे रख देते हैं, जहां पे वो अल्टीमेट कंज्यूम होगा उस स्टेट को वो बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा किसी में कंज्यूम होगा उतना ही ज्यादा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। जितना ज्यादा कंजप्शन लेवल होगा उतना ही ज्यादा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, इसीलिए ये कंजप्शन बेस्ड है। तो अब इस केस में प्रोडक्ट टैक्स मैन्युफैक्चर मैंने किया, परचेज मिस्टर वाई ने करा, कंज्यूम मिस्टर वाई ने दिल्ली में करा, वो वहां पे टीवी को यूज करेगा, देखेगा, जो भी है। तो इस केस में जो ये 2500 है ये राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं जाएंगे, ये दिल्ली गवर्नमेंट को जाएंगे। तो ये है कंजप्शन बेस्ड का मतलब। अब हम प्रोडक्शन ना देख के कंजप्शन बेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखेंगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हाँ, सबसे ज्यादा जो कंजप्शन होता है ना पर कैपिटा इनकम, वो दिल्ली में है। तो कंजप्शन बेस्ड के हिसाब से दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है, वो दिल्ली को जाएगा। अगर इसका रेसिप्रोकल होता, मैं दिल्ली में होती, मिस्टर वाई राजस्थान में होते, वो वहां पे कंज्यूम करते, तो लेट इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि मिस्टर वाई यहाँ पे आए, बकायदा राजस्थान आए मिस्टर वाई, उन्होंने प्रोडक्ट टैक्स परचेज करा और वहीं पे ही कंज्यूम कर लिया। तो इस केस में राजस्थान गवर्नमेंट के पास ये 2500 जाते हैं। इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन हमें कंजम्पशन देखना है कि कंजम्पशन किस स्टेट में है। ये मेरा कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी स्टेट और सेंट्रल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो यहाँ पे ये कौन सी स्टेट को आएगा, प्रोडक्शन वाली या फिर कंजम्पशन वाली। तो इसीलिए यहाँ पे अल्टीमेट कंज्यूमर रेसिपिएंट पता होना चाहिए और कंजम्पशन देखेंगे, कंजम्पशन कौन से स्टेट में हुआ है उसके पास ये रिवेन्यू जाना चाहिए। ओके, तो एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी ये हमने देख लिया कि कब लगता है। अगर मेरा इंटर स्टेट सप्लाई है आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगेगा। अब इसका भी मतलब देख लेते हैं। अभी हमने आईजीएसटी का मतलब देखा कि आईजीएसटी में क्या होता है, कुछ पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ये इशू आपने सॉल्व कर लिया कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, जहां पे कंजप्शन होगा, अल्टीमेट कंजप्शन उस स्टेट को जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमारी है ही। ओके, नाउ अगर मैं सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर रही हूँ, लेट मेरा जीएसटी रेट है 18%, जो कि हाईएस्ट रेट है। थोड़े से मतलब जो लग्जरीज आइटम्स होते हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जो बंदा लग्जरी आइटम खरीद रहा है वो 10% 20% उसका ज्यादा भी दे देगा, तो उसके लिए वो चीज, उसके लिए वो प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा कि हाँ इस पे 20% जीएसटी लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा, तो वो ना खरीदे। वो उतना दे सकता है, उतना वो कैपेबल है। इसीलिए ज्यादा, जाहिर सी बात है, प्रोग्रेसिव रेट टैक्स प्रोसीजर होता है हमारा, मतलब अमीरों को लूटो ये कंसेप्ट होता है। जैसे हमारे इनकम टैक्स में भी जिनकी 2.5 लाख से 5 लाख से इनकम कम है उसके लिए 10% है, जिसकी ज़्यादा है उसकी 20, फिर उससे भी ज़्यादा है तो 30%, फिर हमारा अलग से सरचार्ज भी लगाते हैं जो करोड़ों में कमाते हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर ये। तो जितने वो रिच हैं उतना उनसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, और जितने ही वो लोअर हैं उनके लिए वो होता है। तो प्रोग्रेसिव नेचर होता है। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में भी ऐसा है, जो लग्जरी आइटम खरीद रहा है, मतलब बंदा
अमीर है, उसकी औकात है कि वो 10% 20% एक्स्ट्रा दे सकता है अगर वो लग्जरी आइटम खरीद रहा है। जो नेसेसिटी गुड्स है उस पर तो जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे। अब नॉर्मल जो दूध वगैरह है, आटा वगैरह है, अनब्रांडेड, तो उस केस में उस पर जीएसटी ही नहीं लगता। क्यों? ताकि वो आम लोगों की रीच में रहे। गवर्नमेंट का मकसद हमने देखा है कि टैक्स कलेक्शन किसी पे बर्डन नहीं होना चाहिए, हम ये उनके ही बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं दूध पे जीएसटी चार्ज करके फिर उनके लिए बेनिफिट कर रही हूँ, तो ये कोई बेनिफिट नहीं होगा। इससे वो उनके रीच से हट जाएगा, इससे पुअर और रिच का डिफरेंस और बढ़ जाएगा, उनके लिए चीजें महंगी हो जाएंगी। तो ऐसे बेनिफिट देना टैक्स वो गवर्नमेंट का कोई भी मतलब नहीं है कि वो किसी पे बर्डन ले, जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट करके देन उसको बेनिफिट देने। इसीलिए जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनको तो जीएसटी लगता ही नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट है। आप दूध ले लो, आप आटा ले लो, आप दाल ले लो, जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। हाँ, अगर वो लग्जरी, अगर मैं ब्रांडेड BMW कार ले रही हूँ तो उस पर 18% जीएसटी लगना चाहिए, क्योंकि वो लग्जरी के केस में आ जाता है। लेकिन अगर मैं दूध पे किसी पे ले रही हूँ तो वो पुअर मैन, उसके लिए कॉस्ट हाई हो जाएगी। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर 5,000 का था तो 500 लग के उसकी कॉस्ट 5,500 हो गई, जिससे सेलिंग प्राइस हमारा 6,600 हो गया था, तो 1,100 बढ़ गया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूध किसी के लिए इतना महंगा हो जाए कॉमन रिच। तो जो नेसेसरी गुड्स हैं उसको तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो ये हमें पता है। ये हमने देखा था बेसिक क्लास में कि बर्डन नहीं होना चाहिए टैक्स। ठीक है, तो लेट मेरा जीएसटी रेट 18% है लग्जरी आइटम्स के लिए। नाउ डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले सप्लाई होना चाहिए, वैल्यू निकाल ली, लेट 10,000 है। टाइम ऑफ सप्लाई लेट 10th ऑफ अक्टूबर को करा मैंने। तो लग्जरी आइटम लेट मैंने BMW बेची 10,000 की। लेट कंप्यूटर कर लेते हैं, नॉट लग्जरी आइटम, कंप्यूटर। तो 10,000 का 18%, अगर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई करी है या मैंने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, अगर मैंने इंटर स्टेट सप्लाई करी है मतलब आईजीएसटी लगेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हमें पता है। तो आईजीएसटी एट द रेट 18% लग गया। 10,000 का 18%, 1,800, टोटल वैल्यू हो गई 11,800। ओके, इंटर स्टेट सप्लाई में मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो जैसे यहाँ पे 1,800 है, तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट रेशियो डिसाइड करता है, हालांकि 50-50% होता है, मतलब 900 इसके पास, 900 जहाँ पे कंज्यूम हुआ होगा वहां पे। सीजीएसटी एसजीएसटी है, मतलब सीधा 18% टैक्स रेट है, इसका हाफ 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, बात खत्म। तो 900 इसको, 900 इसको। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आईजीएसटी का सबसे पहले सीजीएसटी को जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना देना है। अब वो इक्वल भी